अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान और आज है 22 अप्रैल 2026 और नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ में मैं बता रही हूँ कि अभी तक जो कि लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक है कि अमेरिका से कोई भी वफ़द पाकिस्तान नहीं पहुंचा, इवन के ईरान से भी कोई वफ़द भी पाकिस्तान नहीं पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। अब नेक्स्ट 24 आवर्स जो है वो कहा जा रहा है कि फैसला कौन है, यानी कि उसकी थोड़ी डिटेल बताते हुए बताऊं कि जो ईरान ने अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत से इनकार कर दिया है। अब ईरान ने वाज़ेह ऐलान किया है कि दूसरे मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रहे और वो पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, जो कि बहुत दिनों से शोर पड़ा हुआ था कि सेकंड मुज़ाकरात होने हैं। अब ईरानी तर्जमान के मुताबिक बता रही हूँ कि अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज पर बेसिकली हमला किया है। उसकी अभी का जो लेटेस्ट रीजन है वो ये बताया जा रहा है। और ये फैसला जब आया जब सीज फायर खत्म होने ही वाला था, यानी कि सिर्फ चंद घंटे बाकी रहते थे, तो अमेरिका ने ईरानी जहाज पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया, जो कि ये जहाज चाइना से जा रहा था। और ट्रम्प ने इस बात की खुद कार्रवाई करते हुए कहा है कि अमेरिका ने की बहरिया ने 6 घंटे इसके लिए पहले वार्निंग थी। अब मैं आपको जो ये बता रही हूँ कि इसके बाद जहाज के जो कि इंजन डोम को निशाना बनाया और फिर मैरीन ने हेलीकॉप्टर से उतरकर जहाज पर कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन ये खलीज ओमान में वाक़या हुआ है और समुद्र की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद ईरान ने अपने सीज फायर की सख्त खिलाफ वर्जी इसको करार दिया है, यानी कि ईरान का जवाब इस वक्त ये है कि अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर ड्रोन हमले हैं। अब इससे तेल की कीमतें जो है इस वक्त फिर आसमान पर जा रही हैं और ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। और अगले 24 आवर्स कहा जा रहा है कि वो बहुत सख्त डेंजरस कह लें या कि फैसला कौन है, इसमें जंग भी शुरू हो सकती है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रम्प ने कोई हरकत की और मुज़ाकरात तो नहीं हुए, लेकिन अमेरिका और इसराइल ने कोई फिर हरकत की तो उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। तो नाज़रीन सख्त जवाब का मतलब यही कि फिर जो है वो जंग बाकायदगी से शुरू हो सकती है, जिसको कि ट्रम्प भी नहीं चाहता ज़्यादातर और इसके बाद ईरान भी नहीं चाहता, लेकिन अब सूरत हाल फिर बिगड़ गई है। अपना जी इसके बाद खाली 6 आवर्स की वार्निंग देने के बाद जहाज के इंजन डोम को तो निशाना बनाया गया और ये खलीज मान के समुद्र के करीब हुआ, तो ईरान ने अपने इसको सख्त सीज फायर की सख्त खिलाफ वर्जी की और सीज फायर भी जो है वो 22 को ही तकरीबन 4:50 पर खत्म हो जाएगा इस टाइम के ऊपर। अब ईरान का जवाब की जो है कि अमेरिका ने जंगी जहाजों पर ड्रोन हमले भी हुए हैं, तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, ये भी आपको बता दिया। अब इसके बाद इधर से इस्लामाबाद में तैयारियों पर बेपनाह पैसा जो है वो खर्च किया गया पाकिस्तान के कौम के खजाने के पैसे से। सिर्फ ये लोग अपने नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं। इनको बाहर के मुल्कों का बहुत ज्यादा फिक्र है, होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हर इंसान को दुनिया में वो किसी भी कंट्री से भी हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, लेकिन उसको सबसे पहले अपने मुल्क अपने घर का फिक्र होना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम जो है वो बेचारी पीस रही है। आप ये देखें, उनके पास ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने पीने के लिए है, ना उनके लिए कोई हेल्थ फैसिलिटीज हैं। लेकिन ये सारा पैसा है ये लोग या अपने जहाज़ों पे खर्च कर रहे हैं या अब इस तरह के कामों पर, क्योंकि ये सिर्फ ट्रम्प की नज़रों में बेहतर बनना चाहते हैं। इनको ये नहीं फिक्र कि हम अल्लाह की नज़र में भी बेहतर बने, तो अल्लाह हमसे पूछ गीछ करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो है वो आपके अपने पाकिस्तानी अवाम और अपने घर को देखा जाता है। अब नाज़रीन इसके बाद खैर हम इसी पर वापस आ जाते हैं। अब ईरान अभी मुज़ाकरात के लिए कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि बहरी नाकाबंदी पहले हट जाए। अब ईरान का खतरनाक ऐलान, यानी कि ट्रम्प के लिए बड़ा सरप्राइज तैयार है। ये ईरानी इब्राहिम अजीजी साहब जो है इनके, यानी कि इनके तर्जमान जो हैं फौज की तरफ से, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये ट्रम्प को ये भी सरप्राइज देना चाह रहे हैं। अब ट्रम्प के लिए एक जो कहा जा रहा है कि ब्लैक होल तैयार है, ये भी उन्होंने बयान दिया है ईरान की तरफ से इब्राहिम अजीजी ने, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे।
تو ناظرین آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ ایران نے خبردار کیا اور کہا ہے کہ سعودی عرب کی الارم کو، جو کہ ان کی تیل کی بہت بڑی کمپنی ہے، اور دوسرے فجیرہ پائپ لائن، ہم سب کو تنصیبات کر کے ہم ان کو اڑا دیں گے، ان ساری تنصیبات کو۔ تو ناظرین یہ بڑا خطرناک بیان ہے جو کہ ایران کی طرف سے آئے، اور ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، نہ اپنی کوئی بزدلی دکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ چائنا اور رشیا کھڑا ہے، اور باقاعدہ وہ کب سے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے، گو کہ ان کے علی خامنائی صاحب یا باقی ان کے سائنٹسٹ، 19 سائنٹسٹ اور باقی بہت سارے ان کے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں نے شہید کر دیے تھے، اور کا بہت زیادہ نقصان کیا گیا ایران کا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اب دنیا جو ہے وہ اس سے تیل کے لیے پھر ترسے گی، ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے۔ اب ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر مجھے بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ اب ایرانی قیادت جو اصل سینئر تھی وہ تو آپ لوگوں نے مروا دی، اب جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں کافی حد تک ینگسٹر بھی ہیں اور ایجڈ لوگ بھی ہیں، اور جو پہلے علی خامنائی صاحب تھے وہ تو تسلی سے بات سن بھی لیتے تھے اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے فیصلے بھی دیتے تھے، لیکن اب کی قیادت جو ہے اس میں کافی ڈفرینٹ لوگ موجود ہیں۔ اب ناظرین ہم دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ایران نے بیان دیا، اور جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی، یعنی کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیبات نے یہ کہا ہے۔ تو ناظرین یہ جو حالات ہے وہ پہلے والا ہی پھر جو ٹائم کہہ لیں کہ جو وار ہوئی تھی، پھر چل پھر کر آپ پھر دوبارہ اے پر آ گئے ہیں، زی پر پہنچ کر پھر آپ دوبارہ اے پر آ گئے ہیں۔ تو سیز فائر کا بھی جو ہے وہ ٹائم آپ جب میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ختم ہو گیا ہوگا، اور حالات جو ہیں وہ پھر اب کس رخ جاتے ہیں یہ میں نے آپ کو اس سیز فائر کے ٹائم سے پہلے کی ساری نیوز دی ہیں۔ اب آگے جو حالات ہوں گے، جو بھی اس کی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ تو ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔